दोस्तों, आज की स्टोरी का नाम है दोस्त की फ्रेंड को किसी ने किया प्रेग्नेंट। शुरू करते हैं। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दिल्ली में एक कॉलेज में मनीषा और अंकित एक साथ पढ़ाई करते थे। मनीषा और अंकित बचपन के पुराने दोस्त थे क्योंकि इन दोनों के घर आसपास में थे। जब मनीषा और अंकित छोटे छोटे हुआ करते थे तभी से ही दोनों एक साथ खेलते थे, एक साथ स्कूल जाया करते थे। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद दोनों ने एक साथ एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया। अंकित और मनीषा कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तक दोनों को एक साथ रहते हुए करीब करीब 18 से 20 साल का वक्त गुजर गया था। दोनों में इतनी ज्यादा गहरी मित्रता होने के कारण दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। इसी कारण से कॉलेज के सभी लोग उन दोनों के बीच में प्यार है ऐसा मानते थे। लेकिन अंकित और मनीषा के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था। वे दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे। एक दिन अंकित कहता है कि मनीषा, हम दोनों की दोस्ती के चर्चे पूरे कॉलेज में हैं और लोग हम दोनों को काफी बुरा भला कहते हैं। तभी मनीषा कहती है कि तुम्हारे दिल में कुछ है मेरे लिए। अंकित कहता है, नहीं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी ऐसा नहीं है। हम दोनों सिर्फ पवित्र दोस्त हैं। हमारे दोनों के बीच में प्यार जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन अंकित मनीषा से कहता है, हम दोनों जब एक साथ होते हैं तो लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। तभी मनीषा कहती है कि जिसको जो बोलना है बोलने दो, हमारे तुम्हारे बीच ऐसा कुछ है ही नहीं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम हर दिन साथ में ही रहेंगे। उसके बाद अंकित कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मेरी जान में जान है मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी कॉलेज में नामांकन का कार्य चल रहा था। क्लास में एक खूबसूरत लड़की आई है। उसका नाम स्वीटी था। देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और जब अंकित ने उसे देखा तो वह पहली बार में ही स्वीटी को पसंद करने लग गया था। लेकिन यह बात ना तो स्वीटी को पता थी और ना ही मनीषा को। कुछ दिन बाद अंकित मनीषा को बुलाकर कहता है कि वह लड़की जो कुछ दिन पहले कॉलेज में आई है, जिसका नाम स्वीटी है, वह मुझे बहुत पसंद है। अगर तुम्हारी उसके साथ दोस्ती है तो तुम जाकर मेरे लिए उससे बात करो। यह सुनकर मनीषा कहती है कि यह तो सही बात है। वह तो बहुत अच्छी लड़की है, देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तुमने सही लड़की पसंद की है। फिर मनीषा कुछ सोचने लग जाती है। अगले दिन मौका देखकर मनीषा स्वीटी को अपने पास बुलाकर कहती है कि मेरा दोस्त मतलब कि अंकित तुमसे कुछ कहना चाहता है। फिर अंकित को उसके सामने बुलाती है और कहती है कि तुम दोनों आपस में बात कर लो। लेकिन जब अंकित स्वीटी से बात करने लगता है और कहता है कि स्वीटी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। इतना सुनने के बाद स्वीटी हंसने लग जाती है और कहती है कि मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में। क्या पता है तुम्हें मेरे बारे में? स्वीटी बोली, तुम्हारा मनीषा के साथ चक्कर चल रहा है। मुझे पता है, मुझे ही नहीं बल्कि पूरे कॉलेज को पता है कि तुम्हारा और मनीषा का चक्कर चल रहा है। ये दोनों प्रेमी प्रेमिका है, हमेशा एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को प्यार भी करते हैं। ऐसे में मैं तुमसे कैसे प्यार कर सकती हूँ? लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उसी दिन से मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी। मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई थी अंकित। लेकिन जब मैंने लोगों की बातें सुनी कि मनीषा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैंने अपने दिल से इस प्यार को निकाल दिया था। अंकित स्वीटी की बात सुनकर हंसने लगा और कहा, मनीषा मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। बचपन से आज तक केवल दोस्त ही रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। स्वीटी कहती है,
अब तुम खुद ही बोल रहे हो तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करती हूँ और मैं भी आई लव यू कहती हूँ। उसके बाद अंकित और स्वीटी दोनों आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं और दोनों एक साथ रहने लगते हैं। एक दिन कॉलेज में फंक्शन होने का ऐलान हुआ। सभी लोग तैयारियों में जुट गए थे। जल्द ही पार्टी का दिन भी नजदीक आ गया। फंक्शन कॉलेज में शुरू हो गया था। सभी लोग फंक्शन में मास्क पहनकर पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। तभी उस पार्टी से निकलकर एक लड़का मनीषा को बुलाता है और कहता है कि चलो दूसरे कमरे में तुमसे कुछ बात करनी है। मनीषा को नहीं पता था कि यह लड़का कौन है, क्योंकि सभी के चेहरे पर मास्क थे। मनीषा उसके पीछे पीछे कमरे में चली जाती है, लेकिन आपको बता दें कि वह अंकित नहीं था, बल्कि कॉलेज का कोई दूसरा लड़का था जिससे मनीषा भी अनजान थी। कमरे में जाने के बाद मनीषा से गलत व्यवहार करता है और गलत गलत कार्य करता है। कुछ देर बाद मनीषा बेहोश हो जाती है और वह लड़का वहां से भाग जाता है। जब अंकित को पता चलता है कि मनीषा किसी के साथ बाहर गई है, तो अंकित ढूंढते ढूंढते उसी कमरे में पहुंच जाता है। अंकित जब मनीषा को देखता है तो उसे बेहोशी की हालत में मिलती है। उसे जल्दी से उठाकर नजदीक के अस्पताल ले गया और अस्पताल में भर्ती कर दिया। 2-3 दिन होने के बाद मनीषा अंकित से कहती है कि मेरे साथ किसी ने बहुत बुरा बर्ताव किया है, मुझे अकेले रूम में ले जाकर गलत काम किया। उसने अंकिता मनीषा को दिलासा दे रहा था, तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी मनीषा कहती है कि जब यह बात पूरे कॉलेज में और आस पड़ोस में पहुंच जाएगी तो लोग क्या कहेंगे, मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी। तभी अंकित कहता है कि तुम चिंता मत करो यार, ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी और जिस लड़के ने को ये गलत काम किया है उसे पकड़ ही लूंगा। धीरे धीरे समय बीत गया। 2-3 महीने बाद मनीषा को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। तभी मनीषा कहती है कि अंकित, अब यह बात मेरे घर वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे, मुझे जीने का मन नहीं कर रहा है, मुझे मरने का मन कर रहा है। तभी अंकित कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं और मैंने वादा किया था कि जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। फिर मनीषा को दिलासा देते हुए अंकित कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम अपने घर वालों को बता सकती हो, लेकिन बोल देना कि अंकित ही तुम्हारे बच्चे का बाप है। मनीषा ऐसा ही करती है। धीरे धीरे पूरे कॉलेज में पता चल जाता है। जब दोनों कॉलेज जाते हैं तो लोग देखकर हंसते हैं और कहते हैं कि देखो, दोनों में बहुत ज्यादा पवित्र मित्रता थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के साथ गलत संबंध बनाकर अपने दोस्त को प्रेग्नेंट कर दिया। इन सभी बातों को सुनकर अंकित को बहुत ज्यादा बुरा लगता था, लेकिन उसने मनीषा से वादा किया था कि उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने देगा। मनीषा के बच्चे ने जब जन्म लिया तभी अंकित कहता है कि अब मैं पुलिस को बता दूंगा, पुलिस छानबीन करेगी, बच्चे के डीएनए की मदद से उसे पकड़ लेगी। अंकित इस बात को पुलिस को बता देता है। पुलिस अपने स्तर पर छानबीन शुरू कर देती है और असली गुनहगार का पता लगा लेती है। पुलिस ने कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज की मदद से असली गुनहगार का पता चल जाता है। उसी कॉलेज में अक्षय नाम का लड़का था। फिर बच्चे का डीएनए और अक्षय का डीएनए मिलाया जाता है। दोनों का डीएनए एक जैसा मिल जाता है और असली गुनहगार को पकड़ लिया जाता है। फिर दोनों के घर वाले को बुलाकर उनकी शादी कराई जाती है और फिर अंकित अपनी जिम्मेवारी से छुटकारा पाता है। यह देखकर मनीषा के घर वाले कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां अंकिता की खूब तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों की दोस्ती दुनिया की सबसे अच्छी दोस्ती है।
सच्ची मित्रता तो तुम दोनों के अंदर ही है। दोस्तों, यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स दोस्तों।